दोस्तों मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। विश्व रेकी अभियान चैनल को भर भर के प्रेम देने के लिए आत्मा से धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों आज का वीडियो है आपके लिए। आपने रेकी सीखी है तो भी आपके लिए है, और नहीं सीखी है तो भी आपके लिए है। और नहीं सीखी है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारा ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। हर महीने 4 दिन लगातार 5 साल से 45,000 से ज्यादा लोगों ने रेकी सीखी है। अब आपकी बारी है। ये जो विद्या मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये विद्या इतनी आसान है कि इसको कोई भी आराम से सीख सकता है, घर बैठे, ऑनलाइन, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। हिंग लगे ना पेट करिए, घर बैठे, अपने घर बैठे ऑनलाइन 1.5 घंटा रोज, 4 दिन में आप हो जाएंगे ट्रेन रेकी के हीलर। फिर अपना उपचार करो, दूसरा का करो। क्या कर सकते हैं आप रेकी के अंदर? क्या आप सोच सकते हैं क्या कर सकते हैं? मैं आपको इसी वीडियो में एक लाइव प्रैक्टिकल बताने वाला हूं, और वो लाइव प्रैक्टिकल देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हाँ, सही सुना आपने, होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का हाथ ऊपर नहीं जाता, किसी किसी व्यक्ति के हाथ ऊपर नहीं जाते, हाथ में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं जाता, फोज एंड शोल्डर का प्रॉब्लम बताया जाता है, हड्डियां जाम हो गई, नसें छोटी हो गई, जो भी हो गया आप उसको भूल जाइए। मैं आपको इसी वीडियो के बाद में, अभी अंत में, थोड़ी देर में एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो व्यक्ति का हाथ ऊपर नहीं जाता वो उसको ट्राई जरूर करे, और मेरी गारंटी है दोस्तों, आपका हाथ मैक्सिमम 2 मिनट, ज्यादा बता रहा मैं, मैक्सिमम 2 मिनट के बाद में आपका हाथ ऊपर जाएगा। ये रेकी का कमाल है दोस्तों। और ऐसा ही नहीं कि आपका सिर्फ हाथ ऊपर जाएगा, आपके शरीर से कहीं कोई प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप रेकी सीखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी से रेकी का उपचार लेकर देखिए दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि आप रेकी सीख लीजिए। इधर उधर से उपचार करने से वो कितनी देर करेंगे, कितने दिन करेंगे? आप एक बार रेकी सीख लो, रोज अपना उपचार करो। रोज उपचार करना ही चाहिए। आप मोबाइल को रोज चार्ज करते हो, आज रोज सवेरे ब्रेकफास्ट करते हो, शरीर के लिए अनाज खाते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, अन्य कोई चीजें खाते हो। जिस तरह से बॉडी की नीड है, उसी तरह हमारे रेकी की भी एक नीड है कि उसको आपको चार्जिंग करना पड़ेगा। कौन सी चार्जिंग? वो आपको सिखाया जाता है। 5-10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम आप अपने चक्रों को और ओरा को चार्ज कर सकते हैं। और हर रेकी साधक को ये करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपका शरीर चार्ज नहीं होगा, चक्र चार्ज नहीं होगे, आपका एनर्जी का लेवल लो हो जाएगा। और एनर्जी का लो लेवल होने से क्या हो जाएगा? आपका आभा मंडल संकुचित हो जाएगा, आपके चेहरे पे ऐसा तेज नहीं दिखेगा, आपको लगेगा नहीं मुझे सोना चाहिए यार, नींद आ रही है। तो दोस्तों, ये तो हो गई रेकी के बारे में। मैं तो ये बोलूंगा कि एक बार आप रेकी सीखेंगे, आप अपने बारे में इतनी शक्तियों के बारे में जानेंगे जो आज तक आपने कभी जाना ही नहीं। आपको पता ही नहीं आपके पास में क्या क्या है। आपको इतना पता है कि मेरे पास में सिर्फ सवेरे उठना है, खाना है, पीना है, काम पे जाना है, पैसे लाना है, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी शादियां करनी है, पोते होते हैं, उनके पोते होते आएंगे, उनके साथ में जिंदगी बिता के फिर एक दिन मर जाना है। एक आधी छोटी मोटी या बड़ी 2-3 बीमारियां लेकर इस संसार से निकल जाना है। दोस्तों, ये आपका उद्देश्य नहीं है इस जीवन में आने का। ये रेकी सीखने के बाद आपको पता चलता है। आज मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूंगा, उसके लिए तो आपको रेकी सीखनी ही पड़ेगी। अगर आपने रेकी सीखी है, अभिनंदन है आपका। नहीं सीखी है, स्वागत है आपका। विश्व रेकी अभियान में आइए और रेकी विद्या को सीखिए। चलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बताता हूँ, किसी का हाथ ऊपर नहीं जाता तो वो व्यक्ति को क्या क्या करना है। 2 मिनट का प्रैक्टिकल मेरे साथ करना है। अगर आपका हाथ ऊपर गया, या किसी का आपके घर परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है, उसको ये वीडियो दिखाइए और वो ऐसे ही करने लगे जैसे मैं बोलता हूँ। अगर उसका हाथ ऊपर जाता है तो मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप कम से कम 50 लोगों को इस वीडियो को भेजेंगे, ताकि 50 लोगों में से 10-15 लोगों के हाथ अटक गए, ऊपर चले जाएंगे। हाथ अटकने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो है ना, हमारी हड्डियां जाम हो जाती है। उसके हड्डियां जाम होने के पीछे का कारण भी है, लेकिन हम वो कारण नहीं ढूंढते। हम क्या करते, सीधा बीमारी पे आ जाते हैं। जैसा आपको एसिडिटी होगी, आप क्या करते हो, एसिडिटी की टैबलेट लेते हो। बुखार हो गया, बुखार की टैबलेट लेते हो। कोई पेन हो रहा है, पेन की टैबलेट लेते हो। माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन की टैबलेट लेते हो। लेकिन वो हो क्यों रहा है, ये हम नहीं देखते। और जब तक दोस्तों हम रूट कॉज नहीं निकालते ना, वो बीमारी नहीं निकलती। वो कम हो जाएंगी, दब जाएंगी, वापस और आ जाएंगी।
तो आपको ये समझना है कि मुझे एसिडिटी क्यों हो गई, मुझे माइग्रेन क्यों हो गया, क्यों हो रहा है मेरा सर दर्द। इसके पीछे का रीजन जब आप देखोगे तो वो आपके पास में 5 या 10 मिनट में भाग जाएगा। ये आप देखो, बीमारी का रूट कॉज निकालना है। रेकी क्या करती है दोस्तों, ये रेकी बीमारी को जड़ से निकाल देती है। आपका जो जड़ है, जहां पर ये बीमारी फंसी हुई है, वहां पर से इसको निकालती है। आपको पता है आपको बीमारी कैसे फंसती है, मैं बताता हूं। ठंडा मतलब मुझे जवाब चाहिए। ठंडा मतलब डर के आगे ठंडे पानी में नहाने से क्या होता है, ज्यादा खट्टा खाने से क्या होता है, बिल्ली आड़ी गई तो क्या होता है, बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया। अमावस के दिन नए कपड़े पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। जो कुछ होता है नसीब से होता है, सारा नसीब का खेल है। जितनी चादर है उतने पैर पसारो। क्या आप भी इसको मानते हो? अगर आप मानते हो ना, यही बीमारी कुछ जड़ है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग है। आपने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली। डर के आगे जीत है। ठंडा मतलब कोका कोला, जितनी चादर उतने पैर पसारो। ये क्या है, आपकी मान्यता है, धारणा है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, 10 पांव पीछे आना चाहिए। अमावस के दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नई कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ, महालक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हो महालक्ष्मी के दिन। महालक्ष्मी का दिन होता है अमावस का, दिवाली का दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हो ना, तो वो क्यों चलती है? जरा पूछो किसी से। ये हमारी धारणा है, ये हमारी मान्यता है, बचपन से लेकर आज तक हमें मिली है, समाज से, परिवार से, मित्रों से। और ये धारणा के साथ हम जी रहे। हमने खुद को जाना ही नहीं, हम धारणा के साथ बहते जा रहे, बहते जा रहे। और पता नहीं यही एक दिन आएगा मर जाएंगे। अपनी शक्तियां बगैर जाने, बगैर पहचाने मर जाएंगे। हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो बीमार रहने वाला हमेशा। आदत लगा दी सबने, हेलो तबीयत कैसी है आपकी, पहले आपको पूछेंगे। क्यों? क्यों पूछेंगे? क्योंकि आप फिर क्या बोलेंगे, हाँ मेरी कमर दुखती, मेरा घुटना दुखता, मेरा ढमका हो गया, मेरा टमका हो गया। आपने बीमारी के ऊपर फोकस किया, आपकी बीमारी बढ़ गई। फोकस नहीं करना, कभी नहीं फोकस करना। आपने जिस चीज के ऊपर फोकस किया वो चीज बढ़ेगी, वही दिखेगी आपको। आंखें बंद करके देखो, पहले अपने कमरे में देख लो और आंखें बंद कर लो। देखो आपके कमरे में रेड कलर की कितनी चीजें हैं। एक बार आंखें खोल दो, आप रेड कलर देख रहे हो। कितनी चीजें, कोई बोलेंगे 3, कोई 4, कोई 2, कोई 1, कोई नहीं। मतलब आपको रेड कलर नहीं दिख रहा है या दिख रहा है? क्योंकि बाकी के कलर भी तो आपके कमरे में है। आपको वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको रेड कलर पूछा। हमारा जहां फोकस होता है वही चीजें हमको दिखती है। कहने का मतलब है, हम बीमारी पे फोकस हमको नहीं करना है। बीमारी से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो बीमारी के ऊपर फोकस करना बंद करो, आपकी बीमारी गायब हो जाएंगी। बीमारी का रूट कॉज होता है हमारे माइंड में। हमारे पास एक माइंड है, वो इतना खतरनाक है दोस्तों कि वो पॉइजन का निर्माण कर सकता है, वो अमृत का निर्माण कर सकता है, वो सुख शांति आनंद का निर्माण कर सकता है, वो दुख बीमारी तपस्या परेशानी का निर्माण कर सकता है। दोस्तों वो कुछ भी कर सकता है। आप उसको जो इनपुट देंगे वो आउटपुट आपको दे सकता है। देखो ना, एक रिसर्च था फ्रांस का। एक व्यक्ति को फांसी होने वाली थी और उसका फांसी का डेट फिक्स था। 10 बजे उसको फांसी होने वाली थी। एक टीम वहां पर पहुंच गई और वो टीम ने बोला कि हम इस व्यक्ति को 10 बजे बगैर फांसी दिए मार सकते हैं क्या? वो बोलेंगे ठीक है। तो जो जेलर थे, वो कुछ ऑफिसर थे, उनके साथ बात हो गई, मीटिंग हो गई और मीटिंग के बाद में डिसाइड हो गया कि आप जो करना है कीजिए। उन्होंने बोला हमें सिर्फ 2 मिनट चाहिए, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 1 मिनट में उस व्यक्ति को बताया गया कि हम आपको कोबरा सांप से कटवाएंगे। कोबरा सांप कटने के बाद में 60 सेकंड में आदमी मर जाता है। 60 सेकंड के बाद में जिंदा रहता ही नहीं। इसका जहर इतना खतरनाक होता है। जहर का नाम बताया गया, सांप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर बताई गई दोस्तों, 1 मिनट के अंदर। और उसके बाद में उस व्यक्ति को बोला कि अब आपको हम सांप से कटवाएंगे। उसका पैर नीचे लिया गया, उसके पैर को उसको दिखा ये कोबरा है और ये हम काट रहे।
जबकि उसको कोबरा ने नहीं कटवाया, टाच पिन से कटवाया। दैट इज नॉट कोबरा बाइट। कोबरा ने नहीं कटाया, टाच पिन से दूसरे व्यक्ति ने कटाया और उसको बोला कि अब आंखें बंद करो। अब देखो, आप गिनते रहो, 60 सेकंड जब तक होंगे नहीं तब तक आप मरोगे नहीं, 60वें सेकंड में आप मर जाओगे, क्योंकि कोबरा ने आपको काट लिया। आपकी फांसी कैंसिल हो गई, लेकिन आप मर जाओगे कोबरा के सांप से, कोबरा के सांप के जहर से। उसके माइंड में रिपीटेडली बताया गया कि आप कोबरा के जहर से मरने वाले हो। 60 सेकंड के बाद आप नहीं बच सकते। कोबरा काटने के बाद आदमी 60 सेकंड के बाद मर जाता है, मर जाता है, मर जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। माइंड प्रोग्रामिंग कर दी। और उसके बाद में एक डिजिटल वॉच लगा दी जो म्यूजिक के साथ चलती थी, और वो भी बंदा गिन रहा था। वो भी गिन रहा था, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7। जैसे ही 0 पे आ गया, म्यूजिक बंद हो गई, बंदा मर गया। और मजेदार बात तो दोस्तों ये है, अभी आपने सुनी नहीं, जब उसके मृत्यु का कारण पता लगाया गया, मतलब उसका पोस्टमार्टम किया गया दोस्तों, तो उसका मृत्यु का कारण था कोबरा सांप का जहर। ये मैं नहीं कहता हूं, ये कई जगह देखो आप, कई जगह देखो, मैंने तो काफी जगह पढ़ा हुआ है, सरसरी की किताब में पढ़ा हुआ है, आप देखो, कई रिसर्च है। इसके बाद में बहुत सारे रिसर्च है, जिसमें यह पाया गया है कि हमारा मन विष का निर्माण कर सकता है, तो अमृत का भी निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, ये सुख, आनंद, खुश खुश रहने का, आनंदित रहने का भी निर्माण कर सकता है, तो बीमार, परेशान, चिंतित रहने का भी निर्माण कर सकता है। आपको ये स्वस्थ भी रख सकता है, आपको बीमार भी गिरा सकता है। अब आपको स्वस्थ रहना है या बीमार गिरना है, ये आपके हाथ में है। चलो, मैंने बोला था आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, फिर यहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जिन लोगों का हाथ ऊपर नहीं जाता, कुछ एक्टिविटी आपको करनी है मेरे साथ में। मैं आपके हाथ में एक व्हाइट कलर का बॉल दूंगा, उसके बाद मैं आपके हाथ में एक ब्लैक कलर का बॉल दूंगा। आपको दो बॉल को ध्यान से देखना है। पहले व्हाइट कलर का बॉल कैसे होता है, एक लाइट को देखना है, व्हाइट कलर का लाइट। ब्लैक कलर का बॉल कैसे होता है आपको पता है, ब्लैक कलर देखना है। एक दो बॉल मैं आपके हाथ में दूंगा, पहले दूंगा व्हाइट कलर का, उसके बाद दूंगा ब्लैक कलर का। व्हाइट कलर का बॉल आपको यहाँ घूमता हुआ देखना है। व्हाइट कलर का बॉल आपको यहाँ घूमता हुआ देखना है। एक बॉल मैं आपको फेंक कर मारूंगा, व्हाइट कलर का, यहाँ पर लगता हुआ देखना है, आपको लग गया। दूसरा बॉल मैं आपके हाथ में दूंगा ब्लैक कलर का, आपको जोर से फेंकना है, जैसे कि आपके हाथ में कुछ ब्लैक कलर का बॉल है और ताकत से फेंकना है। वो हाथ से फेंकना है जो हाथ में आपको ऊपर नहीं जाता। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपका एक पॉइंट है, आपका एक पॉइंट है, उसको दबा के रखो। पॉइंट आपका कहां पर है, आपका अंगूठा और आपका इंडेक्स फिंगर, इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जहां पर मैं टच कर रहा हूं, यहाँ पर आपको दबा के रखना है। आपको दबा कर रखना है यहाँ पर, 5-10 सेकंड छोड़ देना है, 5-10 सेकंड छोड़ देना है, 5-10 सेकंड छोड़ देना है। इस तरह से दूसरे अंगूठे से दबाएंगे, छोड़ देंगे, दूसरे अंगूठे से दबाएंगे, छोड़ देंगे। ऐसा आपको 11 टाइम करना है, 11 बार। समझ में आ गया? आपकी आंखें बंद रहेंगी, आपको जो जो मैं बोलूंगा वो करना है। जिन लोगों का हाथ ऊपर नहीं जाता, वो मेरा ये प्रैक्टिकल करके देखिए, और वादा करता हूं आपसे, 2 मिनट के बाद आपका हाथ ऊपर जाएगा, पेन भी नहीं होगा। पहले करके देखिए, पेन हो रहा होगा आपको, लेकिन मेरा ये टेक्निक करने के बाद आपका पेन नहीं होगा। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, और मेरे पास कोई ऐसी विद्या नहीं कि जो मैं आपके यहां से कर रहा हूं। इस विद्या को इतना समझे कि आपके अंदर का एक पावर है, योर हिडन पावर, ये आपका साइकिक पावर है, जो मेरे माध्यम से एक्टिवेट होगा। जैसा हमारे घर में इलेक्ट्रिक का फिटिंग तो है, लेकिन मेन स्विच ऑन होता है, तो मेन स्विच जब तक ऑफ रहता है, जब तक मेन स्विच ऑन नहीं होगा, हमारे घर की गैजेट्स नहीं चलेंगे। उसी प्रकार मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसको ऑन करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। तो चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम, हमारे प्रयोग की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों का हाथ ऊपर नहीं जाता, वो सभी लोग अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद करें, और ऐसा ख्याल करें कि आपकी आंखें अपने आप बंद हो रही है। अब आप लंबी और गहरी सांस अंदर भरे, पूरी भरे, और पूरी, और पूरी, और धीरे से बाहर छोड़े। और ऐसी ही एक सांस अंदर, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बाहर।
शरीर का रेशा शांत हो रहा है और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है। अब आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। आपका जो हाथ ऊपर नहीं जाता, उस हाथ को मेरे तरफ कीजिए। जैसे मैं आपके हाथ के ऊपर एक बॉल रखने वाला हूं। हाथ को ऐसा करे जैसा मंदिर में आप तीर्थ प्रसाद लेते हो। हाथों में खड्डा, हाथ आगे किया हुआ, और जो हाथ ऊपर नहीं जाता उसको ही आगे करना है। दूसरा हाथ अपने नाभि चक्र पे रखना है। अब आप मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा और गहरा ओम। लंबा ओम बोलना है। ओ। शांत। शरीर शांत हो चुका है और मन और अधिक शांत होता जा रहा है। अब आप कल्पना करें कि आपके हाथ के ऊपर मैंने एक एनर्जी का बॉल रख दिया। ये चमकदार व्हाइट कलर का बॉल आपके हाथ के ऊपर है। अब आप इसकी मुट्ठी बनाएंगे और हाथ को वैसे ही रखेंगे। सिर्फ आप देखो कि आपके हाथ से सफेद रंग का बॉल गुजरता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, आपके कंधे के पास जाकर रुक गया है और वहीं पर वो बॉल अपने प्रकाश से आपके कंधे को प्रकाशमय कर रहा है। आपका कंधा सफेद रंग का चमकदार बिजली के जैसा हो रहा है। अब आप इसको देखते रहे और यहाँ पर मैं एक और सफेद कलर का बॉल जोर से बाउंस करने वाला हूं। जैसे ही मेरा बाउंस किया हुआ बॉल आपके कंधे पे बाउंस होगा, आपके कंधे से नकारात्मक ऊर्जा, पीड़ा, कष्ट, दुख सब कुछ बिखर जाएगा। और ये जैसे ही मैं बॉल बाउंस करूंगा, आपके कंधे से नकारात्मक ऊर्जा का धुआं निकलेगा और ये बाउंस अब बॉल बाउंस कर रहा हूं। 1 2 एंड 3 मैंने बॉल बाउंस कर दिया है। आप देखो कि आपके कंधे से काले कलर का धुआं निकल रहा है, आकाश की तरफ ऊपर जा रहा है। आपका कंधा सफेद कलर का हो रहा है, आपका कंधा सफेद कलर का हो चुका है, आपका कंधा पूरी तरह से सफेद कलर का हो चुका है। अब आप आपके हाथ में जो बॉल है वो भी आप गायब हो चुका है। आपके हाथ में सफेद कलर का बॉल नहीं है, आपके कंधे के पास वो बॉल घूम रहा है और अब आपके हाथ में मैं काले कलर का बॉल दे रहा हूं। अब कल्पना करें कि आपके कंधे में जो प्रॉब्लम था उसी कंधे से काले कलर का पानी नीचे आ रहा है, आपके कोनी तक आ चुका है, कोनी से और कलाई तक आ चुका है। और इस पानी को जैसे आपने मुट्ठी में पकड़ लिया, एक काले कलर का बॉल बन गया। यहाँ पर मैंने भी कुछ एनर्जी दे दी है और आपके हाथ में अब काले कलर का बॉल है। आपके हाथ में काले कलर का बॉल है। जो आपकी पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, इसको जोर से फेंक कर मारना है आगे आपको। एक बार फेंक कर मारी, आंखें नहीं खोलनी है। 1 और एक बार फेंक कर मारे 2 और एक बार फेंक कर मारे 3 और जोर से फेंक कर मारे 4 और एक बार फेंक कर मारे 5। ओके दोस्तों, आपने जो एक्टिविटीज की है, इसके बाद आपको दोनों हाथों को रब करना है। एक हाथ एक कंधे पे रखेंगे, दूसरा हाथ दूसरे कंधे पे रखेंगे। इस तरह से पहले आप देख भी सकते हो, बाद में कर सकते हो। और अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, दोनों मुट्ठियों को अपने मुंह के सामने लाएंगे और अपने इष्ट का नाम लेते हुए, जिनको भी आप मानते हो, ऊपर की तरफ फूंक मारेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिनको आप मानते हो, जो भी रिलीजन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी नाम ले हो एक बार और बोलना बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, चमत्कार तो हो गया।
अब आप आपका हाथ उठाकर देखिए दोस्तों, ऊपर चला गया। पहले ऊपर नहीं जाता था, यहाँ पेन होता था, लेकिन दोस्तों अब तो आपका हाथ ऊपर गया। आप देखो ना, तो 2 मिनट में ऐसे क्या हुआ कि आपका हाथ ऊपर गया? मैं आपको बता रहा हूं, ये हाथ ऊपर जाने के पीछे है एक ऐसी विद्या जो डिस्टेंस में भी काम करती है। मुझे तो आपका चेहरा पता नहीं, मुझे तो आपका नाम पता नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, आप कहाँ रहते हो, मैं आपको जानता तक नहीं, लेकिन दोस्तों आपका हाथ ऊपर गया। और अगर आपका हाथ ऊपर जाता है तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, ये अगर आपको जानना है तो फिर आपको रेकी विद्या को सीखना पड़ेगा। आइए हमारे साथ निशुल्क सीखे, घर बैठे अपने परिवार का उपचार करें, अपना उपचार करें। दोस्तों, आप रेकी सीखने के बाद आपको जो मिलेगा, आपको सिर्फ उपचार करने वाली ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, आपको बाकी चीजें बहुत सारी मिलेगी जो आपके जीवन में अवेयर करने के लिए आपकी मदद कर सकती है। हम तो बोलते अवेयर रहो जाग जाओ, भाग जाओ। मेरे गुरुजी बोलते हैं जागो और भागो। हमें भी ऐसा बोला था, जागो और भागो, वो चांद है, जाओ चांद को पकड़ के आ जाओ। दोस्तों हम चांद को पकड़ निकल गए, हमको पता है हम सूरज को देखकर आ गए। हम बीच में राहु शनि केतु मंगल थे, उनको भी देखकर आ गए। कहने का मतलब हमने रेकी के अंदर डुबकियां लगाना शुरू कर दी, गोते लगाने शुरू कर दी। मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुजी है। मेरे गुरुजी है डॉक्टर एन के शर्मा, माता सविता शर्मा। दिल्ली से मैंने रेकी सीखी है, रेकी हीलिंग फाउंडेशन से। गर्व के साथ महसूस करता हूं मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुजी है, और जिन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर आज मैंने 50,000 लोगों तक इस विद्या को पहुंचाया है। और जब तक मैं हूं तब तक इस विद्या को मैं प्रसार और प्रचार करूंगा, और घर घर रेकी, विश्व भर रेकी का जो मेरा नारा है उसको मैं पूरा करते रहूंगा। और आज दुनिया की 11 कंट्री के अंदर हमारे ग्रैंड मास्टर्स इस विद्या को सिखा रहे हैं। दोस्तों, ये विद्या सीखने का मतलब ये नहीं कि आपका मेडिसिन छोड़ दो, मेडिसिन अपने आप छूटेगा, लेकिन आपको आपके ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। अपनी अनंत शक्तियों को जानना पड़ेगा। मेरी साइकिक पावर क्या है, मेरी आत्मा की शक्ति क्या है, मेरी शरीर की ऊर्जा क्या है, मैं वास्तविकता में कौन हूं। बहुत सारे सवाल के जवाब आपको ये विद्या सीखने के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये विद्या ध्यान पर आधारित प्रक्रिया है। और ध्यान से क्या होता है आपको पता है, ध्यान से असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। ध्यान को विचारों को काटा जा सकता है, जो कि मेन जड़ है। हमारे जीवन के समस्याओं की जड़ है हमारे थॉट्स। एक दिन में 72,000 विचार आते हैं दोस्तों, कम नहीं आते। आज के लिए मैंने इतना ही आपके लिए कुछ लेकर आया था, देने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ अच्छा था, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इतना करो कि जिसको काम में आ जाए ऐसे लोगों को भेजो, ताकि वो लोग अपना उपचार करें और समझ जाए कि मेरे अंदर कितनी पावर है। और रेकी विद्या को सीखे, कहीं पर भी सीखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।